हाय एवरीबॉडी। मैं हूं सैफ और आज से मैं अपनी एक नई सीरीज़ अपलोड कर रहा हूं फॉर क्लास 12 स्टूडेंट हु आर जस्ट रीच टू द क्लास 12। तो इस सीरीज़ में मैं क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के सारे वीडियोस अपलोड करूंगा एक एक करके, फ्रॉम रिवीजन टू ऑनवर्ड टू फंक्शंस एंड फाइल हैंडलिंग एंड एसक्यूएल एंड एवरीथिंग। इसके अलावा मेरे इस सीरीज़ में जब चैप्टर कंप्लीट होगा या वो टॉपिक कंप्लीट होगा तो उससे रिलेटेड बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो मैं अपलोड करूँगा और वो आपके सामने सॉल्व करूँगा। रेगुलरली कोई भी इस तरह का अपडेट होता है सीबीएसई का, वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो इस सीरीज़ को आपने देखना है और अगर ये आपके साथ आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना है और अ, अगर चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज़ हम। ओके, तो इस सीरीज़ में हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि आज के हमारे टॉपिक्स हैं कीवर्ड आइडेंटिफायर और उससे रिलेटेड बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस या जिस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि उनके में एक पाइथन का पेपर होता है जिसको मैं आगे किसी दूसरी सीरीज़ में डिस्कस करूँगा अगर ओ लेवल के स्टूडेंट इसे देख रहे हो तो आज हमारा डिस्कशन है कि व्हाट इज़ टोकन। टोकन एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है पाइथन प्रोग्राम की। किसी भी पाइथन का जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उस पाइथन के प्रोग्राम में कोई भी एक छोटी सी यूनिट पर अगर हम फोकस करेंगे तो वो किसी ना किसी तरह की एक टोकन निकलेगा। फॉर एग्जांपल हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं, रेडियस इक्वल टू 2.5। अब रेडियस एक तरह का वेरिएबल है जो कि आइडेंटिफायर का एग्जाम्पल है। इज इक्वल्स टू एक ऑपरेटर है, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। मैथ्स में इसको इक्वल टू ऑपरेटर बोल देंगे लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो एक ऑपरेटर हुआ। 2.5 एक तरह का लिटरल है या कांस्टेंट वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये स्टार दूसरे एग्जाम्पल में सारी चीज़ें वही हैं, बस स्टार है यानी एस्ट्रिक साइन। अब ये भी एक तरह का ऑपरेटर है। तो किसी भी पाइथन के किसी भी आप एक प्रोग्राम उठाएंगे तो वो आपको कोई ना कोई टोकन नज़र आएगा या कोई ना कोई किसी न किसी तरह का वो टोकन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल्स टू 10, a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 50। और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा c इज इक्वल्स टू a प्लस b तो ये मुझे आंसर देगा। अब क्योंकि हम शेल मोड में हैं तो प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम डायरेक्ट भी अपनी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये 10 कांस्टेंट है या लिटरल है, a वेरिएबल, b वेरिएबल, c वेरिएबल, इक्वल टू ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर, और इस तरीके से किसी भी स्टेटमेंट को हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट सेफ क्लासेस, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ये भी एक तरह का सेपरेटर है यानी टोकन है एक तरह का। प्रिंट एक फंक्शन का नाम है और फंक्शन का नाम एक तरह का आइडेंटिफायर होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब मिल करके एक पाइथन का एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, कमांड बनाते हैं। तो इन सब का वैलिड अरेंजमेंट इज कॉल्ड, यू कैन से, इंस्ट्रक्शन। और इंडिविजुअली अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, ये एक तरह का टोकन है। हम बात करेंगे ये क्या एक तरह की स्ट्रिंग है और ये भी एक तरह का टोकन यानी लिटरल के अंदर आता है, राइट। तो दिस इज व्हाट पाइथन टोकन इज, यानी पाइथन टोकन क्या कहा जाएगा, पाइथन टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ पाइथन प्रोग्राम, या टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल। ये भी एक टोकन है, ये भी एक टोकन है, ये एस भी एक टोकन है, के भी एक टोकन है, डॉट भी एक टोकन है, सब टोकन। जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का टोकन है। और इन टोकन्स की जो कैटेगरी है वो 5 तरह से डिसाइड होती है, यानी कि 5 तरह के हो सकते हैं। कीवर्ड हो सकते हैं, आइडेंटिफायर हो सकते हैं, लिटरल्स हो सकते हैं। लिटरल्स कोई कांस्टेंट बोला जाता है, यानी कि अगर आप 3 बंदे हो, 3 फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, तो बोलेंगे ये द नंबर ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स, हाउ मेनी बेस्ट फ्रेंड्स आर देयर, 3। तो 3, दैट पर्टिकुलर 3 इज द फिगर, दिस इज कॉल्ड टोकन, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। आपका नाम एक कांस्टेंट है, उसमें हम आगे डिस्कशन करेंगे। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर सबको पता है, ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, विच ऑपरेट सम वैल्यू, गिव सम वैल्यू, आउटपुट समथिंग। तो ऑपरेटर्स उस पर भी आएंगे, वो भी हमारा एक चैप्टर सेपरेट लेक्चर होगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे बहुत क्वेश्चन पुट होते हैं पेपर में। सेपरेटर्स आपको पता है कि कॉमास, डबल कोटेशन मार्क, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, करली ब्रेसेस, ये सब सेपरेटर्स या पंक्चुएटर्स में आते हैं। इन्हीं को पंक्चुएटर्स भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पंक्चुएटर। ओके, तो नाउ अब आता है कीवर्ड क्या होता है। नाउ व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड इज बेसिकली अ
स्पेशल वर्ड। क्यों बोल रहे हैं स्पेशल वर्ड, या ये एक तरह का रिजर्व्ड वर्ड है। रिजर्व्ड क्यों है, क्योंकि इसकी वर्किंग रिजर्व है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी वर्किंग, जिनकी प्रोसेसिंग वो रिजर्व कर दी गई है कि जब ये वर्ड आएंगे तो यही काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ था इनका। जैसे मैंने यहाँ लिखा लेट्स से कि एस इन सेफ, तो क्या यहाँ पर स्मॉल एस यहाँ भी है, स्मॉल एस यहाँ भी। अब इनका काम ये है कि ये ढूंढता है कि ये चेक करता है कि लेफ्ट साइड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एल वैल्यू, ध्यान रखना। ऑपरेटर के लेफ्ट साइड की वैल्यू को एल वैल्यू बोलते हैं, ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू को आर वैल्यू बोलते हैं ऑफिशियली। टेक्निकल ऐसे तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट साइड वैल्यू, राइट साइड वैल्यू, बट आर वैल्यू मीन्स राइट साइड वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर, एल वैल्यू मीन्स लेफ्ट साइड वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर, स्पेशली सच टाइप ऑफ ऑपरेटर। अभी क्या हो गया, अभी ये हो गया कि इनका वर्किंग फिक्स्ड है, रिजर्व्ड है। वो रिजर्व्ड क्या है, इट इज चेकिंग वेदर दिस पर्टिकुलर सेट is available over here or not. If it is available, it returns true, otherwise it will return false. नहीं तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब इसकी वर्किंग फिक्स है, इसका काम ही इतना है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू को वो राइट साइड में ढूंढेगा और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब आता है फर्स्ट ईयर, ये बेसिकली ये वीडियो रिवीजन टूर है फॉर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये लूप्स आपने पढ़े होंगे थोड़े बहुत। फॉर एग्जांपल फॉर सी एच इन, अब आपको पता है कि फॉर अगर आएगा तो फिर यहाँ पर एक वेरिएबल आएगा जो एज ए आइट्रेटर होगा, जिसमें वैल्यू स्टोर होगी, फिर इन आएगा, ये फिक्स्ड है। अब उसके बाद सीक्वेंस आएगा, सीक्वेंस मतलब सेट ऑफ डेटा, डेटा सेट जहां से वैल्यू उठनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया पाइथन कोड्स के अंदर, तो अब क्या होगा, एट द वेरी फर्स्ट टाइम ये पी को उठा करके सी एच को असाइन करेगा, फिर बॉडी में जाएगा, कुछ भी करेगा, फिर ऑटोमेटिकली ये फिक्स्ड है, इसकी वर्किंग फिक्स्ड है। नेक्स्ट टाइम ये जब बॉडी से वापस आएगा, ये वाई को उठाएगा और सी एच को असाइन करेगा, थर्ड टाइम ये टी को असाइन करेगा, नेक्स्ट टाइम ये एच को करेगा, फिर ओ को करेगा, फिर एन को करेगा और फिर खत्म हो जाएगा। अब ये फिक्स्ड है। जब ये भी फॉर यूज होगा तो फॉर के साथ उसके फौरन बाद वेरिएबल आना चाहिए, उसके बाद इन ऑपरेटर आना चाहिए और इस तरह का काम होना चाहिए। ये फिक्स्ड है। अब यानी ये मीनिंग इसकी रिजर्व्ड है, इसकी प्रोग्रामिंग रिजर्व्ड है। अब इसे हम रीडिफाइन नहीं कर सकते, हम इसे बदल नहीं सकते। तो इसलिए ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोग्रामिंग, जिनकी मीनिंग, जिनकी वर्किंग पहले से फिक्स्ड है, पहले से डिफाइंड है, ऐसे वर्ड्स को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। और पाइथन में इस तरह के 35 टू 36 कीवर्ड है। जुपिटर पे अगर आप इस कोड को चलाओगे तो आपको कीवर्ड 35 बताएगा। अगर आपने ये कोड चलाया, अब ये कोड तो ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड है क्या। मैंने जितना एक्सप्लेन किया कि स्पेशल वर्ड होता है, स्पेशल मीनिंग टू द इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब यही लैंग्वेज जावा वाले भी पढ़ेंगे, सी वाले भी पढ़ेंगे, C++ वाले भी पढ़ेंगे, क्योंकि जावा कंपाइल लैंग्वेज है, ठीक है ना, कंपाइलर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो कंपाइलर के लिए बोल सकते हैं। सी वाले बोलेंगे हाँ कंपाइलर, उस पर वो कीवर्ड पढ़ते हैं तो वो कंपाइलर यूज करेंगे। सिंस आप वी आर स्टडिंग पाइथन, तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर उसको प्रोसेस करता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम बोलेंगे स्पेशल वर्ड विच हैज अ स्पेशल मीनिंग टू इंटरप्रेट, क्योंकि सारा काम तो इंटरप्रेटर नहीं करना है एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो अब इसकी मीनिंग फिक्स होती है विच कैन नॉट बी रीडिफाइंड, मैंने आपको समझा दिया। अगर मीनिंग को रीडिफाइन करेंगे तो फिर वर्किंग बदल जाएगी। तो हम ये कभी ये नहीं कर सकते कि फॉर इज इक्वल्स टू, फॉर को आइडेंटिफाई ले ले, फॉर इज इक्वल्स 10 कभी नहीं हो सकता। मतलब 10 नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं है कि फॉर में कोई वैल्यू साइन नहीं हो सकती, क्योंकि फॉर की वर्किंग तो लूप के लिए है, हम उसको वेरिएबल की तरह तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। और अगर हम करेंगे तो फिर उसका मीनिंग बदल जाएगी, मीनिंग बदल जाएगी तो फिर जो फॉर का एक्चुअल काम है वो कौन करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अलाउड। आई होप इट इज क्लियर। अब ये सारे कीवर्ड्स हैं और इसके अलावा टोटल 35 टू 36 कीवर्ड होते हैं। अब अगर कीवर्ड चेक करना है तो कौन सा कोड है, ये कोड है, इंपोर्ट कीवर्ड एज की के, या कोई भी वेरिएबल लो या ना लो, KW लिस्ट से लिस्ट आती है, तो यहाँ पर है दैट यू कैन चेक इंपोर्ट कीवर्ड एज के डॉट KW लिस्ट। अब ये क्या करेगा, ये आपको लिस्ट बता रहा है टोटल जितने कीवर्ड्स आपके पाइथन में होते हैं। अगर आपको इनकी वर्किंग पता है तो फिर आप आराम से काम कर सकते, राइट। तो बेसिकली क्योंकि 3.9 है, अभी 3.10 आ गया है, तो सो फार इसमें 36 कीवर्ड शो कर रहा है। हो सकता है एक आध कीवर्ड और बढ़ गया, बट दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। इतने कीवर्ड होते हैं वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अल्टीमेटली पेपर में क्वेश्चन ये नहीं आएगा हाउ मेनी कीवर्ड्स आते हैं, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो कीवर्ड है ये वैलिड है या नहीं है, आइडेंटिफायर है ये वैलिड है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जो रूल है वो कीवर्ड का आपको ध्यान रखना है। वो पहला रूल ये है कि कीवर्ड एक स्पेशल वर्ड है जिसकी मीनिंग फिक्स्ड है, जैसे हम आइडेंटिफायर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। दैट यू हैव टू मेमोराइज, दिस लाइन हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरी स्टूडेंट हु इज वाचिंग दिस वीडियो। ओके, सो यू कुड नॉट यूज कीवर्ड एज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब वेरिएबल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप नहीं लिख सकते कि इफ इज इक्वल्स टू 5, यू कैन नॉट, यू नेवर राइट दिस। आप कभी इफ नाम से फंक्शन नहीं बना सकते, कभी आप डेफ करके इफ नाम से फंक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप इफ नाम से फंक्शन बनाओगे तो इफ की वर्किंग कौन करेगा, हु इज गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर आप फॉर नाम से वेरिएबल बना दोगे, फिर फॉर के लिए, फॉर जो लूप में यूज होता है वो काम कौन करेगा। सो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अलाउड। अगर आप करोगे तो यू विल गेट एरर स्ट्रेट फॉरवर्ड।
सो होप दैट इट इज क्लियर। पाइथन कोड टू प्रिंट ऑल कीवर्ड्स मैंने आपको शो कर दिया, दैट्स क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है जी, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, सो मोस्ट वेलकम, कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, इसके अलावा मैं आईपी के वीडियोस भी अपलोड करूंगा। क्लास 12th आईपी, ठीक है, पैंडा 1, पैंडा 2, डेटा विजुअलाइजेशन एंड ऑल दिस वर्किंग, मतलब मैं जो पढ़ाऊंगा उसकी मैं ऑन द स्पॉट प्रैक्टिकल करके, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल शो करके आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मैंने पाइड्रॉइड कैसे इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पे। अगर आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप नहीं है तो आप अपने फ़ोन से भी पाइथन के प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो हेल्पफुल है। आपको जितना सपोर्ट चाहिए मैं आपको सपोर्ट देता रहूँगा, लेकिन यू नीड टू बी ऑल्सो कनेक्ट विथ मी, सो बी इन टच विथ मी थ्रू कमेंट्स एंड थ्रू लिंक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो रेगुलर वीडियोज़ आप देख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। अभी आइडेंटिफायर क्या करता है? देखो, जिस तरीके से कंप्यूटर पे जब हम कोई काम करते हैं तो कंप्यूटर पे कुछ भी आप लिखोगे वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। वो बेसिकली, अगर मैंने यहाँ पर एक जिगजैग भी चला दिया तो ये जिगजैग या ये लाइन जिसको मैंने सर्कल किया, ये भी कलर है ना, ये तो कहीं प्रोग्राम है ना, तभी तो ये स्टोर हो रहा होगा। ये हर चीज़ स्टोर होती है। ये कहाँ स्टोर हो रही होगी? ये स्टोर हो रही है रैम पर। ठीक है भी। अब जब ये रैम पे स्टोर हो रही होगी तो हमारे वेरिएबल्स को भी, अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमको, टेम्परेचर कन्वर्जन का प्रोग्राम बनाना है हमको, कोई भी काम करना है, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है जिसका पाइथन में, तो अगर हमें कुछ भी स्टोर करना है तो वो चीज़ स्टोर होगी रैम पर। ये बात क्लियर कर लो। अब स्टोर तो रैम पे होती है, लेकिन रैम जब स्टोर करता है किसी चीज़ को तो वो एड्रेसेस में स्टोर करता है। यानी कि अगर सपोज करो 10 को से स्टोर करना है तो वो रैम पर किसी एड्रेस पर 10 की बाइनरी वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है। अब सवाल आता है कि सर ये 10 की बाइनरी वैल्यू हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे? जिस तरीके से हमारे घर के बाहर नेम प्लेट लगी होती है ना, हम उसी तरीके से लोगों का अगर घर ढूंढना होता है तो नेम प्लेट के थ्रू ढूंढते हैं, ठीक है ना, एड्रेसेस के थ्रू ढूंढते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जब कोई चीज़ हमको स्टोर करनी होती है तो वो हम स्टोर तो करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, यानी विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफायर। वेरिएबल एक तरह का आइडेंटिफायर है। तो कोई भी चीज़ जो स्टोर हो रही है, जो यानी कि अगर आपने इक्वल टू 10 लिखा तो होगा ये कि रैम पर 10 स्टोर हो जाएगा। लेकिन 10 के साथ 3 चीज़ें होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो उसका नेम है, इक्वल टू 10, ये उसका नेम प्लेट हो गई। ठीक है। दूसरा, इस ये किस एड्रेस पे स्टोर हुआ है उसकी एक आईडी होगी जो कि 13 टू 15 डिजिट्स की होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अभी ऐसे कोई आईडी ले ली। ध्यान रखना है ये। और तीसरी चीज़ होगी इसकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो जो वैल्यू रैम पे स्टोर हुई वो 10 हुई है। उस वैल्यू का लेबल क्या है? उस वैल्यू को आइडेंटिफायर कौन करा रहा है कि ये 10 है क्या चीज़? कोई वैल्यू है, कोई टेम्परेचर है, कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो ये हो गया नेम। सो सेकेंड थिंग इज द नेम, वैल्यू, नेम। और वो नेम एक्चुअली फिजिकली कहाँ स्टोर है? वो किसी ना किसी रैम के किसी एड्रेस पे स्टोर है। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि इस 10 को आइडेंटिफाई कौन करा रहा है कि ये है क्या। ए, जिस तरीके से हम कॉन्टैक्ट नंबर जब अपने फ़ोन पे सेव करते हैं ना, तो हम साथ में नेम सेव करते हैं। क्यों? क्या कॉन्टैक्ट नेम से कॉन्टैक्ट कॉल लगती है? नहीं, नंबर से लगती है। लेकिन सिर्फ अपने आसानी के लिए हम उसमें नेम डाल देते हैं, ठीक है, मेमोराइज़ करने के लिए। इसी तरीके से जिस तरह से हम कॉन्टैक्ट नंबर के अगेंस्ट नेम रखते हैं, उसी तरीके से रैम पर जब भी कोई वैल्यू स्टोर होती है उसके अगेंस्ट एक नेम होता है, एक लेबल होता है जो उस नंबर या उस वैल्यू को आइडेंटिफाई कराता है। इस जो लेबल है, इस लेबल को ही हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ये ईजिएस्ट एग्जांपल है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। मैंने आपको समझाया है। ये चीज़ फंक्शंस के साथ भी होती है, क्लास के नेम के साथ भी होती है। जो भी कोई भी नेम है, कोई भी नेम, चाहे वो वेरिएबल का नेम हो, चाहे वो फंक्शन का नेम हो, चाहे वो क्लास का नाम हो, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो, कुछ भी हो, हर नाम एक आइडेंटिफायर है प्लीज। यानी कि वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन के बाहर लगा हुआ एक नेम प्लेट है, एक लेबल है, एक स्टिकर है, जिससे पता चलता है कि वो किस वैल्यू को बिलोंग करता है, यानी किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो आइडेंटिफायर इज समथिंग विच इज अ वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम और क्लास नेम, एंड इट इज अ लेबल विच आइडेंटिफाई द मेमोरी, विच आइडेंटिफाई द मेमोरी लोकेशन। ठीक है ना। अब इसके कुछ रूल्स हैं ना। व्हाट आर द रूल्स ऑफ द आइडेंटिफायर? सो यू कैनॉट, इट कैनॉट बी अ कीवर्ड। आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड, यू कैन नॉट कीप इट एज एन कीवर्ड। ठीक है ना। यानी आप कभी भी किसी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, जो भी हमने पिछले अभी इसी सेक्शन में पढ़ा है। दूसरी चीज ये है कि कीवर्ड्स, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वहां पर लोअर केस में जो वेरिएबल लिखे हैं वो अपर केस से डिफरेंट है। मतलब अगर मैंने स्मॉल इक्वल टू 10 लिखा है और अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगा कैपिटल, तो फिर एरर आ जाएगी, क्योंकि वो कहेगा, अगर सिर्फ 2 लाइन का कोड लिख रहे थे तो यू हैव ए एज अ वेरिएबल, लोअर केस ए,
कैपिटल ए इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द मेमोरी। सो अगर आप कैपिटल ए लिखोगे तो वो उसको ढूंढेगा, इट विल फाइंड दैट कैपिटल ए, और उसको कहीं कैपिटल ए नहीं मिलेगा, भाई लेबल मिलेगा ही नहीं उस पर्टिकुलर करंट सिचुएशन में, तो वो एक एरर जनरेट करेगा कि कैपिटल ए इज नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखना है कि जो लोअर केस वेरिएबल्स होते हैं वो अपर केस वेरिएबल से आइडेंटिफायर से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि पाइथन ही केस सेंसिटिव है। पाइथन में लोअर केस आइडेंटिफायर्स आर डिफरेंट देन द अपर केस आइडेंटिफायर, यू हैव टू मेमोराइज इट। अब आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, ना तो कीवर्ड होंगे, और कभी भी कोई वेरिएबल नेम, कभी किसी फंक्शन का नाम कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। डिजिट बीच में हो सकता है लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तीसरा है कि कभी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अब ये अंडरस्कोर क्या चीज़ होती है? अंडरस्कोर इज जस्ट वन सिंबल जो अलाउड है जावा में भी, सी में भी, सी प्लस प्लस में भी, सब में, और ये सिंबल एज ए स्पेस की जगह यूज होता है, ये होता है अंडरस्कोर। इट्स नॉट माइनस साइन, इट्स अंडरस्कोर साइन। मतलब अगर आपको लिखना टोटल मार्क्स तो आप लिखोगे टोटल अंडरस्कोर मार्क्स इज इक्वल्स टू सम वैल्यू, सम वैल्यू। पाइथन में कभी भी हम वेरिएबल नेम डिफाइन करें और वैल्यू ना दें, ये अलाउड नहीं है, हमें साथ में वैल्यू भी देनी होती है, ये कंपलसरी है। यू हैव टू असाइन सम वैल्यू टू इट एनी हाउ, किसी भी तरीके से वैल्यू दो, कांस्टेंट लिखो, कोई इनपुट फंक्शन यूज कर लो जिससे वैल्यू आ जाए इसमें, लेकिन वैल्यू देना पड़ेगी, तो ये चीज़ होना चाहिए। अब यहाँ पर अंडरस्कोर ये अलाउड है। अब जरूरी नहीं कि अंडरस्कोर किसी अल्फाबेट के साथ है, अकेले भी आ सकते हैं। अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू 20 भी वैलिड है, डबल अंडरस्कोर लिख करके 20 लिख देगा तो भी वैलिड है, यानी सिर्फ अंडरस्कोर भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। फंक्शन का नाम भी हो सकता है और वेरिएबल का नाम भी हो सकता है, यू हैव टू मेमोराइज दिस। तो ये मैंने आपको 4 पॉइंट यहाँ पर समझा दिया है कि वो कीवर्ड नहीं हो सकता, वो केस सेंसिटिव होता है, तो लोअर केस और अपर केस का ध्यान रखना होगा। आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होते, लेकिन आगे डिजिट बीच में रख सकते हैं, स्टार्टिंग नहीं होगी। और नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, कभी कोई स्पेशल कैरेक्टर वो अपने में नहीं रखते। तो यहाँ तक आकर के हमने ये पढ़ लिया कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, अब हम उस पर जाएंगे। तो पाइथन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। अब आप देख सकते हो कि फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये अभी लास्ट ईयर जो टर्म 1 एग्जाम हुआ है बोर्ड का, उसमें पूछा गया था कि इनवैलिड आइडेंटिफायर इन चारों में से कौन सा है। आइडेंटिफायर होने के लिए वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब ये तो कोई कीवर्ड है नहीं, ना कोई इसमें स्पेशल कैरेक्टर है, ना कोई डिजिट है, स्टार्ट हुआ है डिजिट से, ये वैलिड है। तो क्लास एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि ये कीवर्ड है। अगर लोअर केस में क्लास लिखा हुआ है ये कीवर्ड होगा, लोअर केस में ब्रेक लिखा हुआ है कीवर्ड होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है जो इनवैलिड आइडेंटिफायर है। द फर्स्ट वन इज क्लास एंड द सेकंड वन इज ब्रेक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से वैलिड आइडेंटिफायर कौन है? वैलिड आइडेंटिफायर मतलब वैलिड आइडेंटिफायर हो, कीवर्ड नहीं हो उसमें, सारी चीजें। तो भाई वैलिड आइडेंटिफायर सिर्फ बुक है, क्योंकि इसमें स्पेस हो गया इसलिए इनवैलिड हो गया, इसमें @ साइन हो गया इसलिए इनवैलिड हो गया। आइडेंटिफायर में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता, आपको पता है, अंडरस्कोर के सिवा। डिजिट अलाउड नहीं है बिगनिंग में, इसलिए इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कौन हुआ? अंडरस्कोर बुक। तीसरा क्वेश्चन है, राइट द टाइप ऑफ टोकन्स ऑफ द फॉलोइंग। ये किस तरह का टोकन है? टोकन मतलब ये एक वेरिएबल है, एक आइडेंटिफायर हो सकता है, ये फंक्शन का नाम भी हो सकता है, तो आइडेंटिफायर है ये टोकन। रेज ए कीवर्ड, तो टोकन का टाइप क्या होगा? कीवर्ड। जैसे कोई पूछ लेता है कि 500 ये क्या, किस तरह का टोकन है? तो भाई एक लिटरल है, दिस इज अ लिटरल, इट इज अ लिटरल, होप दैट इट इज क्लियर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड इन पाइथन। इसमें से कौन सा वैलिड कीवर्ड नहीं है? कीवर्ड होने के लिए केस का होना जरूरी है, केस सेंसिटिव होता है। केवल पाइथन में केवल 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनके केसेस जो हैं वो आप देख सकते हो, जिनके केसेस बिगिनिंग में कैपिटल है, सिर्फ फॉल्स, नन और ट्रू। इसके अलावा जितने भी कीवर्ड आप यहाँ देखोगे ये सब के केसेस लोअर केस में। प्लीज रिमेंबर, ये सब लोअर केस में, सारे लोअर केस में, एक्सेप्ट दीज 3, द नन, द फॉल्स एंड द ट्रू। सो प्लीज रिमेंबर दिस। वी आर गोइंग बैक। तो अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड। वैलिड कीवर्ड, ये कीवर्ड वैलिड है इफ लोअर केस में लिखा हुआ है, फॉर भी वैलिड है, लोअर केस में लिखा हुआ है, इन भी वैलिड है, ये भी सही लिखा हुआ है, लेकिन ये एल्स वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि कैपिटल ई से एल्स नहीं होता, स्मॉल ई से एल्स होता है। अगर आप इधर नोटिस करोगे तो आप देख सकते हो, ये देखो, ये एल्स लोअर केस में है। होप दैट इट इज क्लियर। वापस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर। इनमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है? मतलब वेरिएबल भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है। तो वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा हुआ? ये वैलिड नहीं है, क्योंकि स्टार से स्टार्ट नहीं होता आइडेंटिफायर, डिजिट से स्टार्ट नहीं होता आइडेंटिफायर। हाँ ये वैलिड है, लेकिन ये कीवर्ड हो गया इसलिए इनवैलिड हो। तो ऑप्शन सी इज द वैलिड ऑप्शन, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट।
हाँ, अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टेटमेंट, मतलब ये जो हमने वैल्यू असाइन करी क्या है, वैलिड है। तो अंडरस्कोर x इक्वल टू 5 वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, यहाँ 2 बार आया है, यहाँ पर 4 बार आया है, बिगिनिंग में 2 लास्ट में 2, ये वैलिड है। दिस इज ऑल वैलिड, सो इसका आंसर हो गया ऑल आर करेक्ट। अब ये जो मैंने आपको आज का लेक्चर दिखाया, आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, और रेगुलर अगर कोशिश करूँगा, अगर ज़्यादा होगा तो मैं रेगुलर अपलोड करता रहूँगा। लेकिन अगर जो भी इस चैनल को देख रहा है या इस वीडियोस को देख रहा है, तो उसको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का, और मैं उसको पर्सनल तरीके से भी उसको पढ़ा सकता हूँ, या उसको रिक्वायरमेंट है तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस और इस तरीके से भी दे सकता हूँ। कि मेरे बैचेस चलते हैं सैफ क्लासेस के, ऑनलाइन ऑफलाइन गूगल मीट पे, तो मैं उसको भी दे सकता हूँ। होपफुल कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ keep watching. Thank you for attending the class.